और कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं, पहला जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का आज इंट्रोडक्शन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, उनका मतलब क्या है, उनके मीनिंग क्या है, उनके सोर्सेज क्या हैं, उसका फार्मूला क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट इस वर्ड को देखें तो यहाँ पे टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ये है। कार्बो जो वर्ड है ये किससे है, ये है कार्बन से। किससे, ये कार्बन। और यू नो कि कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एलिमेंट है। और हाइड्रेट किससे है, हाइड्रेट जो है ये वर्ड डिराइव्ड है किससे, वाटर से। ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या बनता है, हाइड्रेटेड कार्बन। क्या मतलब बनता है, हाइड्रेटेड कार्बन मीन ऐसे कार्बन हैं जिनके साथ क्या लगा हुआ है, वाटर लगा हुआ है। वाटर के लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं, हाइड्रेट जो है ये वर्ड वाटर के लिए यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसे कार्बन जिनके साथ क्या लगा हुआ है, वाटर। याद रहे ये लिटरल मीन है कार्बोहाइड्रेट्स का। क्या है ये, इनका कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीन है। इसके लिटरल मीनिंग है जिसको हम कहते हैं लघुवी मानी है कि एग्जैक्ट उसके मानी है। कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसे कार्बन्स हैं जिनके साथ क्या लगा हुआ है, वाटर लगा हुआ है, हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। तो अगर आपको कोई ये पूछे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इसका लिटरल मीन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं जो इसका लिटरल मीन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो है हाइड्रेटेड कार्बन। मीन ऐसे कार्बन्स हैं जिनके साथ क्या लगा हुआ है, वाटर लगा हुआ है। ठीक है जी। अगर हम देखें इसकी कंपोजिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है, ये किस किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, इनके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहली बात है उसके अंदर क्या है, कार्बन है। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन, तो कार्बन हमने एलिमेंट लिख दिया। अब हाइड्रेटेड वाटर है, तो आपको पता है वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये मिलके बनाते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंपोजिशन होगी वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अगर आपको कोई ये पूछे कंपोजिशन होती क्या है, तो आप कहें कंपोजिशन बेसिकली वो उन चीजों की लिस्ट होती है, वो चीजें होती हैं जो किसी चीज को मिलकर बना रही होती हैं। ठीक है, तो आप जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले ये तीन एलिमेंट्स हैं, तो ये इसकी कंपोजिशन है। कौन कौन से वाले हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका फार्मूला क्या है, मतलब फार्मूला ये कौन सा वाला होगा, ये होगा जनरल फार्मूला। कौन सा वाला होगा, जनरल फार्मूला होगा कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला, हाइड्रेटेड कार्बन है, इसका मतलब कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगे हैं, वाटर। कार्बन आगे, कार्बन के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो आप इसके लिए x यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो क्या है, इसके साथ वाटर है। ठीक है, तो इसके लिए हम y यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है, CH2O, CxH2OY, ये इसका जनरल फार्मूला है। मीन ये जो x एंड y हैं ये क्या है आपके पास नंबर्स हैं। याद रखना जो x और y हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये एक जैसे भी हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब इनका नंबर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। लेट्स से हम कहते हैं जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन 6 है, तो वाटर भी 6 हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कार्बन 6 हो, वाटर जो है वो 5 हो, 4 हो, तो ये इनका नंबर जो है वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स की तीन चीजें पढ़ी। नंबर 1 लिटरल मीन। लिटरल मीन क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसे कार्बन जिनके साथ क्या लगा हुआ है, वाटर लगा हुआ है, हाइड्रेटेड कार्बन। कंपोजिशन मतलब वो एलिमेंट्स जो मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे हैं वो 3 हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है।
फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला है CxH2OY, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन के साथ वाटर है, लेकिन इनके नंबर जो है वो सेम भी हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों तरह के ये नंबर हो सकते हैं और होते हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, और डेफिनेशन भी हम देखते हैं कौन से वाली, केमिकल डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डेफिनेशन इनकी है कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है किसकी, केमिकल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का क्या मतलब है, मेनी, हाइड्रोक्सी वाटर, ठीक है, H2O मतलब मेनी वाटर वाले एल्डिहाइड आर कीटोन्स। ऐसे कीटोन और एल्डिहाइड जिनके साथ बहुत ज्यादा वाटर लगे हुए हैं। अब याद रहे कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ओरिजिनली इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, मतलब ये R जो है क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पे जो कार्बन होंगे ये बहुत सारे होंगे और इनके साथ बहुत ज्यादा वाटर लगे होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे। और कीटोन जो है क्या होता है, RC*O और यहाँ पे भी R होगा, R स्टैंड फॉर कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन होंगे। ये एल्डिहाइड होंगे और कीटोन्स होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। दीज आर द केमिकल डेफिनेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं आपको एल्डिहाइड की एग्जांपल देता हूँ। ये ग्लूकोज है जी आपके पास, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। कीटोन की है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज भी क्या है, C6H12O6। अब देखें C6 है, 1 2 3 4 5 and 6, बट ये है एल्डिहाइड, सो O और H आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, OH, H, OH, H, OH, H और यहाँ पे भी H। ये देखें H और OH क्या है, H2O, 1H 1 सेकंड H, 2H एंड O, H2O, H2 क्या होता है, वाटर। यहाँ पे देखें वाटर 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 वाटर, ठीक है। तो यहाँ ये देखें कार्बन कार्बन के साथ वाटर, हाइड्रेटेड कार्बन हाइड्रेटेड कार्बन हाइड्रेटेड कार्बन हाइड्रेटेड कार्बन, ये भी हाइड्रेटेड कार्बन। ऐसे कार्बन जिनके साथ वाटर है, हाइड्रेटेड कार्बन का हम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये जो ग्रुप लगा हुआ है कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, एल्डो ग्रुप है। कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एल्डो ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसके साथ क्या लगा होता है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रुप है उसको कहते हैं कौन सा वाला है, एल्डो ग्रुप है। तो ये एल्डो ग्रुप है। ये देखें ये वाला H आ गया, ये आ गया कार्बन, ये वाला ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये वाला ये जो R है, ये सारी चीज R है, ठीक है, सारे कार्बन R हैं। R बेसिकली ये जो R है ये क्या होता है, R हम किसको कहते हैं, R कहते हैं अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये कोई भी चीज हो सकती है, कार्बन के मुख्तलिफ नंबर्स में ये हो सकता है। तो ये आ गया आपके पास क्या चीज, ग्लूकोज। और चीज देखें एल्डिहाइड आ गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है क्या, कार्बोहाइड्रेट है। फिर देखें फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज भी C6 है, 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, बाकी सबके साथ OH, H है, OH, H है, OH, H, OH, H, OH, H और H। यहाँ पे देखें ये आ गया, ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा वाला है, कीटो ग्रुप है, मतलब कीटोन है,
ठीक है, ग्रुप कौन सा है? कीटो ग्रुप, ठीक है, कीटो ग्रुप है। और हर कार्बन के साथ देखिए वाटर लगा हुआ है, वाटर है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे वाटर वाला है, ये भी बहुत सारे वाटर वाला है, ये भी बहुत सारे वाटर वाला है। एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड आ गया, और कीटोन या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके साथ बहुत ज्यादा वाटर लगे हों उनको हम कहते हैं, ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मैंने एग्जांपल दी है, ये अगर आप ना भी लिखें मसला नहीं है, बाकी आपको डेफिनेशन सिर्फ आनी चाहिए। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमने इंट्रोडक्शन किया कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट के जो लिटरल मीन है वो कौन से हैं? हाइड्रेटेड कार्बन है। कंपोजिशन की 3 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फार्मूला इसका जो केमिकल है वो क्या है? CH2OY, ठीक है। X और Y दोनों क्या हैं? N है, मतलब नंबर्स हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इसकी हमने केमिकल डेफिनेशन की। क्या है इसकी केमिकल डेफिनेशन? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा वाटर लगे हुए हैं, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी वाटर से है, एल्डिहाइड ये उसका फंक्शनल ग्रुप मैंने लिख दिया, कीटोन उसका फंक्शनल ग्रुप ये लिख दिया। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी एग्जांपल ये ग्लूकोज की दे दी, कीटोन है तो उसकी मैंने एग्जांपल दे दी, ठीक है। तो आपने जो चीज याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, और वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जी यहां तक बच्चों, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं? सोर्स का मतलब क्या होता है? ये कहां से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का ओरिजिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आते कहां से हैं? तो नंबर 1 आपने याद रखना है, मेन सोर्स इनका है, कौन से वाली चीजें हैं? ग्रीन प्लांट्स हैं। कौन से वाले हैं? ग्रीन प्लांट्स जो हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स क्यों कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है? इनके पास अलादीन का कोई चिराग नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, कौन से वाला है? फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। मतलब लाइट की फॉर्म में ये कोई चीज बनाते हैं, और वो जो चीज बनती है वो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो मेन सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स किस तरह से बनाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होगा क्या? वाटर मिलेगा, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसकी प्रेजेंस के अंदर? लाइट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। और बनेगा क्या? होगा कहां पे? ये क्लोरोफिल ऑफ लीफ के अंदर होगा ये प्रोसेस। बनेगा क्या? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, लास्ट जो क्या रिलीज होगा? यहां से वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये जो चीज बनी, ये देखें, ये क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। ये क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दोनों इनऑर्गेनिक थे, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है इनमें, लेकिन इन्होंने मिले, इन्होंने जो रिएक्शन किया उसके रिजल्ट में क्या बन गया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्रीन प्लांट्स है। क्यों? क्योंकि वो एक रिएक्शन करते हैं, और वो रिएक्शन कौन सा है? फोटोसिंथेसिस का। तो बच्चों जो अदर कंपाउंड्स हैं, अदर कंपाउंड जो प्लांट्स के हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं किससे? ग्लूकोज से, और हम कह लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाकी चीजें मिलती जाएंगी, एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, तो आपके पास बाकी कंपाउंड बनेंगे। जैसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजन अगर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। कार्बोहाइड्रेट प्लस की जो हाइड्रोजन है उसकी रेशियो अगर इंक्रीज कर जाए, ऑक्सीजन की रेशियो कम हो जाए, ठीक है, तो क्या बनेंगे? लिपिड्स बनेंगे।
तो बाकी जो कंपाउंड इस तरह प्रोटीन और लिपिड्स हैं बनते किससे हैं? कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बनाएगा कौन? ग्रीन प्लांट्स। जी, यहाँ occurrences of कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स होते कहाँ पे हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे अकर करते हैं? तो याद रखना, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन ऑल प्लांट्स, मीन ऑल एनिमल्स, मीन ऑल माइक्रोब्स, इन सब के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। बल्कि हम ये कह सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर क्या है? दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स। बल्कि अगर इस तरह से बात कर लें, दे आर प्रेजेंट इन सेल एंड ऑल पार्ट ऑफ सेल, सेल्स के अंदर होते हैं और सेल के हर पार्ट के अंदर होते हैं क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। मीन जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके जितने हिस्से हैं, जितने उनके पार्ट हैं, सब के अंदर क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। अब अगर हम इसकी यहाँ अकरेंस के बारे से मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी आपको कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने पार्ट्स हैं, सब के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं जी। यहाँ तक अगर कोई आपको इश्यू है तो आपको एग्जाम्पल इसकी है जी सेलुलोज, इसकी एग्जाम्पल आपके पास है स्टार्च। सेलुलोज कहाँ पे होता है? सेलुलोज आपके पास हो सकता है कहाँ पे? वुड जो है, लकड़ी है, ये सारा सेलुलोज है। उसके अलावा सेलुलोज कहाँ पे है? कॉटन जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, ठीक है। उसके अलावा सेलुलोज कहाँ पे है? पेपर जो है ये भी क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, ठीक है। पेपर ये पेज जो होता है। स्टार्च जो है ये कहाँ पे होती हैं? स्टार्चेज जो हैं वो कहाँ पे हैं जी? सीरियल्स के अंदर हैं, जो अनाज है ये सारा स्टार्चेज हैं, चावल हैं, आलू वगैरह हैं, ये प्योर फॉर्म है किसके? स्टार्चेज के। उसके अलावा रूट ट्यूबर्स, आलू कचालू वगैरह जो है रूट ट्यूबर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कहते हैं जी केन शुगर, केन शुगर है और मिल्क शुगर है, ये सब क्या है? प्योर फॉर्म है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। सब के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, सब के अंदर जितना भी शुगर है, शुगर सारा कार्बोहाइड्रेट है। मीनी जो चीनी वगैरह है ये क्या है? प्योर फॉर्म है किसकी? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स इनके फंक्शंस क्या हैं? रोल क्या है इनका? काम क्या है इनका? याद रखना इनका बॉडी, कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल है। कौन सा रोल है? स्ट्रक्चरल भी रोल है एज वेल एज फंक्शनल रोल भी है। मतलब बॉडी बनाने में भी इनका काम है, बॉडी बनाने में भी इनका रोल है, और बॉडी के अंदर जितने काम होते हैं उनके अंदर भी इनका रोल है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल्स हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल हैं, दोनों रोल किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। मतलब जो बॉडीज हैं, हम हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जितने बनते हैं, बॉडी बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और जो बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट का रोल है। स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल रोल दोनों इनके हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें इनका, ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है ये? सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम कहते हैं जी ग्लूकोज है, इसकी ब्रेकडाउन होगी तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। कैसे रिलीज होती है इनसे एनर्जी? बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन इनसे क्या रिलीज होती है? एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा CH बॉन्ड है।
जो C8 बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं कौन सा है, पोटेंशियल बॉन्ड होता है। ये जो पोटेंशियल बॉन्ड है जब इसकी ब्रेकडाउन होती है C और H जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दीज आर द फ्यूल ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का ये क्या है, फ्यूल है। हमारी बॉडी की ये जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो है, हम कहते हैं फ्यूल ऑफ द बॉडी। जैसे कोई गाड़ी वगैरह फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर हम भी जो है वो नहीं चल सकते। हमारा गुजारा भी कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर नहीं हो सकता। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द फ्यूल ऑफ द बॉडी, दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। अब सेल वॉल क्या होती है, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका जो सेल होता है, उस सेल की आउटर मोस्ट जो वॉल है उसको कहते हैं कौन सी है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। फिर क्या होता है जी, न्यूक्लियस है। फिर क्या है जी, वैक्यूल है। लेकिन जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, दिस इज द सेल वॉल, ये हार्ड और क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ये बना हुआ किससे है, ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट से। अब जो प्लांट्स की सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल है, ये बनी होती है किससे, सेलुलोज से बनी होती है। जो आपके पास हैं फंजाई वगैरह, उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, उनकी बनी होती है काइटिन से। तो काइटिन भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं, उनकी बनी होती है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब इसके अंदर अमाइनो एसिड भी होते हैं लेकिन साथ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है जी। तो सेल वॉल के ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं कौन से वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी एक इनका फंक्शन है, ये एक इनका रोल है। उसके अलावा अगर हम इनका लास्ट रोल देखें, जो मेन रोल है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है जी, दे फॉर्म्स कंजुगेट मॉलिक्यूल। ये क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट मॉलिक्यूल, ये क्या बनाते हैं, कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंजुगेट मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वो मॉलिक्यूल जो किससे बने, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने, उसको हम कहते हैं कौन सा होता है, कंजुगेट मॉलिक्यूल होता है। तो ये कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कंजुगेट मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंजुगेट मॉलिक्यूल है। तो कंजुगेट मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल है जो टू डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से बने। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास है लाइपोप्रोटीन है, या हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं। तो मैं ग्लाइकोप्रोटीन लिख देता हूँ। ग्लाइको ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्लस ये आ गया क्या चीज, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। काम पे होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन में होता है। इसी तरह से ग्लाइको लिपिड्स हैं। ग्लाइको क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड्स क्या हैं, लिपिड्स हैं।
तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो बच्चों ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये बोथ आर द कंजुगेट मॉलिक्यूल। ये दोनों क्या है, कंजुगेट मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल हैं जो टू डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन। तो इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन को हम सुबह से डिस्कस करेंगे।